हेलो फ्रेंड्स, एडोनामा में आपका स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं सेकंड शिफ्ट 17 दिसंबर 2023 को बिहार दरोगा का एग्ज़ाम हुआ। उसका हम रियल आंसर की जो एग्ज़ाम पेपर जो आया था, जो वायरल हो रहा है, उसी का हमने है जो स्क्रीनशॉट ले करके सब जगह से एक मैनेज कर करके आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये रियल आंसर है, सारे 100 क्वेश्चंस आपको करेक्ट मिलेंगे यहाँ पे। ये रिवाइज आंसर की है। तो आइए हम पहला क्वेश्चन से देखते हैं। देखिए, पूछा है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड कोन हुज बेस रेडियस इज आर एंड हाइट इज एच इज। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाई आर इंटू आर प्लस रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि पूछा है कि विच इंस्टीट्यूशन इज सेट टू डेवलप लोकल एरिया मैनेजमेंट प्लान यानी कि लैम्प। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, CSIR नीरी। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस हैड फाउंडेड फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी इन दिस ईयर 1939 1939 AD, ऑप्शन सी हो जाएगा। पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ था? तो 1849 में हुआ था। देखिए, इसमें पूछा है पैसिव वॉइस पूछा था कि पीपल हैव सीन बॉल्स इन द स्ट्रीट्स, इसका क्या होगा? तो बॉल्स वेयर सीन इन द स्ट्रीट बाय द पीपल्स। क्या है कि पीपल हैव सीन बॉल्स, सॉरी यहाँ पे गलत यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए, पीपल हैव सीन बॉल्स इन द स्ट्रीट, बॉल्स हैड बीन सीन इन द स्ट्रीट्स, ऑप्शन ए सही है, हो जाएगा आंसर इसका, 5 का ए हो जाएगा। छठा देखिए, दक्षिण अफ्रीकी साथी लॉर्ड हैरिस के साथ मलोरिका चैंपियनशिप में युगल ट्रॉफी जीतकर ATP वर्ल्ड टूर पर अपना पहला खिताब जीता है किसने? यूके वामरी हो जाएगा, यूके वामरी हो जाएगा। और विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, यहाँ पे कोल्ड डेजर्ट हो जाएगा। भारत के सबसे उत्तरी दिशा में निम्न में से कौन सा जैव मंडल भंडार स्थित है? तो कोल्ड डेजर्ट हो जाएगा। ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है। तो हिमाचल प्रदेश ऊपर आता है। एज पर सेंसस 2011 विच स्टेट इन इंडिया रजिस्टर्ड हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। तो जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था? तो ये बिहार में 1106। और पूछा है कि जापान का मुद्रा क्या है? तो जापान का मुद्रा है येन। आपको पता है कि जापान का मुद्रा क्या है? तो येन है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि विच इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। तो मनी का जो प्राइमरी प्राथमिक कार्य होता है मुद्रा का, वो होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि विनिमय का माध्यम। द मोस्ट अबांडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज लेबर हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन का साधन क्या है? तो श्रम है, लेबर है। 12 नंबर क्वेश्चन, द एग्रीगेट डिमांड इन ए 2 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल इज क्या होगा? तो 2 सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र मांग होती है, इसका कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, ओके, सी प्लस आई हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो बात लोगों से सुनी गई हो वो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना था, तो इसका आंसर हो जाएगा जनश्रुति। जन मतलब लोगों के द्वारा और श्रुति मतलब सुना गया। वेयर वॉज हिटलर बॉर्न, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये आंसर इसका बेर्नाई हो जाएगा, बेर्नाई। सेक्टर प्रोड्यूसिंग ए गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज इज कॉल्ड क्या होगा? प्राइमरी सेक्टर हो जाएगा, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इज फिक्स्ड एट कितना? तो 40 हो जाएगा, इसका आंसर 40 हो जाएगा। यानी कि राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या क्या होती है? तो 40 है। और यही पूछा था फर्स्ट शिफ्ट में कि राज्य विधान सभा की जो मैक्सिमम मेंबरशिप होती है कितनी की सीट की होती है? तो ये 500 हो जाएगा, पहला शिफ्ट का आंसर का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज द फ्लोटिंग आइलैंड्स लेक, यानी कि किसे तैरते द्वीपों का झील कहा जाता है? तो लोकटक झील, जो मणिपुर में स्थित है। कहाँ पे? मणिपुर में, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार इज लिस्टेड एमंग द गोल्ड मिनरल प्रोड्यूसिंग प्लेसेस, यानी कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला स्वर्ण खनिजों के उत्पादन की सूची में है? तो आपने देखा होगा, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का ये रिपोर्ट आया था कि जमुई में बहुत ज़्यादा ये गोल्ड मिनरल डिपॉजिट पाया गया है। हु वॉज द प्रपोजर ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, ये देखिए प्रपोजर पूछा है, यानी कि प्रस्तावक पूछा है। डायरेक्ट अगर इनिशिएटर पूछेगा तो मैंने गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, लेकिन सबसे पहले इसको प्रपोज किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द प्रीचिंग ऑफ विच मेडिएवल सेंट्स आर कंपाइल्ड इन ए अभंग, किस मध्यकालीन संत के उपदेश को अभंग में संकलित किया है? तो इस संत तुकाराम का है, संत तुकाराम। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज फाउंड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक संघनन बहुलीकरण क्रियाविधि से बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नायलॉन हो जाएगा। ऐसे नायलॉन 66 भी होगा, नायलॉन भी हो जाएगा।
अब 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, एज ए इम्पैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द वीमेन इंटर्ड इनटू न्यू रोल बिकॉज दे बिगेन टू वर्क इन फैक्ट्रीज, वर्कशॉप एंड बिजनेस इंटरप्राइजेस ड्यूरिंग द वॉर पीरियड। उन प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया क्योंकि उन्होंने युद्ध काल में कारखानों, कार्यशालाओं एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करना आरंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार यू कैन फाइंड मैक्सिमम एरिया कवर्ड अंडर वेरी डेंस फॉरेस्ट। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है, पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, वेस्ट चंपारण। Which union territory of India has registered lowest population density 2011? देखिए अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011 ये कह रहा है कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है। अगर ये राज्य पूछता तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश हो जाता, ठीक है, वहाँ पे 17 है, 17। और यदि पूछ रहा है केंद्र शासित प्रदेश तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट, यानी कि भारतीय संविधान के कौन से भाग में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना की गई है। तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो पार्ट भाग कितना में है, 4 में है, ठीक है। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज हार्मफुल फॉर द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर इज फाउंड इन विच लेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, यानी कि समताप मंडल में ओजोन लेयर पाया जाता है, ठीक है, समताप मंडल में। और ये निम्नलिखित में से कौन सी गैस पूछा है कि ओजोन परत के लिए हानिकारक है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो रेफ्रिजरेटर, एसी से निकलती है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। मैथ का क्वेश्चन है कि व्हाट विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹6400 एट द रेट 6% पर एनम फ्रॉम 11th फरवरी टू 7 जुलाई 2022, यानी कि 6400 रुपये का 6% प्रतिवर्ष की दर से 11 फरवरी से 7 जुलाई 2022 तक साधारण ब्याज क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 153.6 रुपया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आर्टिकल रिलेटेड टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि अवसर की समानता से संबंधित क्या हो जाएगा। तो इसका अनुच्छेद कौन सा है, तो आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 16 ये संबंधित है, प्रोवाइड राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ओके। तो 16 इसका आंसर आर्टिकल 16 हो जाएगा। द फ्रेंच रूलर लुईस 16 बिलोंग टू विच डायनेस्टी, यहाँ पे दे रहा है कि फ्रांस का शासक लुईस 16वां किस राजवंश से था। तो ये बुर्बो राजवंश यानी कि बोर्बोन डायनेस्टी से था। गस्टेटरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट व्हाट, तो ये इसका आंसर हो जाएगा टेस्ट, हो जाएगा टेस्ट, यानी कि 30 नंबर क्वेश्चन, रस संवेदी ग्राही किसका पता लगाता है। तो ये स्वाद का पता लगाता है, स्वाद का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पेयर ऑफ एलिमेंट्स एंड इट्स सिंबल। देखिए मरकरी का ये तो गलत है, Hg होता है, सिल्वर का Ag होता है, लेड का Pb होता है, तो यहाँ पे सोडियम का Na है। तो ये एक सिर्फ स्टेटमेंट है जो मैचिंग है, तो सोडियम का Na हो जाएगा। सैंटियागो इज द कैपिटल ऑफ विच सिटी, कैपिटल सिटी ऑफ किसका, तो ये चिली का सैंटियागो कैपिटल है। सैंटियागो किसकी राजधानी है, तो ये चिली की है, आपने सही बनाया होगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पूछा है कि विच वन फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट, पूछा है कि नॉट एन इफेक्ट ऑफ अल नीनो। तो इट कॉजेज डिस्टोरेशन ऑफ इक्वेटोरियल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, it causes irregularities in the evaporation of seawater, it reduces the number of fish in the sea, it lowers down the temperature of water on the Peruvian coast। तो यहाँ देखिए यहाँ पे ये सारे तीनों है जो इफेक्ट है, यानी कि इफेक्ट ऑफ अल्नीनो पूछेगा तो ये डिस्टोरेशन करता है, यानी कि यह भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण में विकृति उत्पन्न कर देती है, समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता उत्पन्न कर देती है, इसके कारण समुद्र में मछलियों की संख्या भी कम हो जाती है। लेकिन ऑप्शन डी कह रहा है कि एट लोअर्स डाउन द टेम्परेचर ऑफ वाटर ऑन द पेरेबियन कोस्ट, यानी कि यह पेरू तट के जल का तापमान कम कर देती है, पूछा है यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ था, कम नहीं करता, ये टेम्परेचर को बढ़ा देता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे गलत दे दिया गया है, ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ यूनेस्को। तो इसका आंसर हो जाएगा टू बिल्ड पीस थ्रू इंटरनल कोऑपरेशन इन एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर। देखिए यहाँ पे आप ये फुल फॉर्म से भी बना सकते थे, एजुकेशन, साइंस, कल्चर पूछा दिया ही है, यानी कि शिक्षा, विज्ञान व संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति की स्थापना करना, ये मेन फंक्शन है यूनेस्को का। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो पेरिस में है। लास्ट ये 35 नंबर क्वेश्चन है,
As per census 2011, which of the following district of Bihar is having minimum literacy rate? ओके, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्णिया हो जाएगा। यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है? तो ये पूर्णिया इसका आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये क्या देता है? तो ये स्पीड देता है, स्पीड। दूरी समय ग्राफ का ढलान किसको देता है? तो ये चाल को देता है। 37 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि कालाशोक, कालाशोक बिलोंग टू विच डायनेस्टी? यानी कि कालाशोक किस राजवंश से संबंधित था? तो ये शिशुनाग वंश है, शिशुनाग वंश। कॉपर ऑब्जेक्ट लूज दियर साइन एंड फॉर्म ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर कार्बोनेट। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तांबे की वस्तुएं अपनी चमक खो देती है और हरे रंग की परत बनाती है। ये आंसर इसका कॉपर कार्बोनेट हो जाएगा। द सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जमानत राशि क्या है? तो ये 15,000 रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, विच कंपनी हैज लॉन्च्ड फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार इन इंडिया? तो इसका आंसर हो जाएगा MG हो जाएगा, MG। ठीक है, यानी कौन सी कंपनी ने भारत में प्रथम इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की थी? तो ये MG आंसर हो जाएगा। रेड लैटेराइट सॉइल्स आर मोर सुटेबल फॉर द क्रॉप्स कैस्यूनट, यानी कि लाल लैटेराइट मिट्टियाँ किस फसल के लिए अधिक उपयुक्त है? तो ये काजू के लिए है, काजू के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज ऑफ गैसियस स्टेट डायरेक्टली टू सॉलिड स्टेट। यहाँ पे देखिए उल्टा पूछा है, सब्लिमेशन का उल्टा पूछा है, तो आंसर हो जाएगा डिपोजिशन हो जाएगा। कि चेंज ऑफ गैसियस स्टेट डायरेक्टली टू सॉलिड स्टेट विदाउट गोइंग थ्रू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड डिपोजिशन, यानी कि द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैसीय अवस्था का सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन कहलाता है निक्षेप। 43 क्वेश्चन करंट अफेयर, PR Srijesh and Savita Punia won the similar titles are associated with which sports? तो इसका आंसर हो जाएगा हॉकी। PR Srijesh जो हॉकी गोलकीपर हैं, आपने ये केरल के हैं, आपने सुना भी होगा, बहुत चर्चा में रहे। PR Srijesh और सविता पुनिया ने समान खिताब जीते। ये खेल किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि ब्लड सेल्स विच हेल्प्स इन ब्लड कोगुलेशन इज कॉल्ड? तो प्लेटलेट्स, यानी कि रुधिर कणिका जो रक्त के थक्का निर्माण में सहायक होता है, प्लेटलेट्स होता है। और जब डेंगू वायरस होता है तो इसी के कारण जो प्लेटलेट्स है जो ये डाउन हो जाता है। 45 क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल गोज टू द प्रेसिडेंट ही हैज़ द ऑप्शन टू विदहोल्ड हिज एसेंट, कैन रिटर्न इट टू द पार्लियामेंट फॉर रिकंसिडरेशन, कैन डिले इट फॉर नॉट मोर देन 6 months, इज बाउंड टू गिव हिज एसेंट। देयर इज करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, इज बाउंड टू गिव हिज एसेंट। यानी कि जब संवैधानिक संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो वह अपनी स्वीकृति को रोक कर रख सकता है। देखिए यहाँ पे पूछा है संविधान संशोधन का विधेयक है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है। यदि नॉर्मल बिल रहता यानी कि ऑर्डिनरी बिल होता तब ये सब काम करता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि संवैधानिक बिल है तो संवैधानिक बिल पे अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि विच बिल इज इंट्रोड्यूस्ड, बिल यहाँ पे पूछा है विच बिल इज इंट्रोड्यूस्ड रिसेंटली बाय द सिविल एविएशन मिनिस्ट्री इन इंडिया फॉर एनहांसिंग रेगुलेशन इन द एविएशन सेक्टर। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में दिया है एक एक्ट दे दिया है, एक्ट यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे बिल की चर्चा की गई है। तो भारत में यहाँ पे देखिए विधेयक की चर्चा की गई, यहाँ पे एक्ट जब बिल है जो पास हो जाता है लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा और राष्ट्रपति उस पर एसेंट अपना दे देता है तो है वो बिल एक एक्ट बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए बिल तीनों में है जबकि एक में एक्ट है, तो यहाँ पे ऑप्शन एविएशन इम्प्रूवमेंट बिल ये नहीं है, सिविल एविएशन बिल ये भी गलत है, ये बस ऐसे ही नॉर्म नाम के दे दिया सिविल एविएशन बिल। देखिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, द एयरक्राफ्ट बिल 2023, यानी कि विमान विधेयक 2023 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47, द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इम्प्लाइज दैट नो हीट इंजन कैन हैव 100% एफिशिएंसी, यानी कि ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का तात्पर्य है कि किसी ऊष्मा इंजन की दक्षता 100% नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग विल लीड टू एन इंक्रीज और डिक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, तो इसका आंसर हो जाएगा चेंज इन प्राइस ऑफ डाइट गुड हो जाएगा। मे बी इसका आंसर ए या बी में कुछ हो जाए, ठीक है, क्या है कि ऑलमोस्ट लगभग सेम दिया है दोनों की, एक में दिया है संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन और उस वस्तु की कीमत में परिवर्तन, ऐसे हम ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू फर्निश द इंफॉर्मेशन टू प्रेसिडेंट, हेयर इज करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 28।
तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी अनुच्छेद 78 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ इंडिया में। रेफरेंस टू क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 फाइनल विच वन इज करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा इंडिया वोन वर्ल्ड कप बाय 6 विकेट्स, इंडिया लॉस्ट। ऑस्ट्रेलिया वोन वर्ल्ड कप बाय 6 विकेट्स, या ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखिए क्रिकेट विश्व कप 2023 फाइनल के संदर्भ में कौन सही है? तो आंसर इसका बी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप 6 विकेट से जीता था भारत को हरा करके। द अपोजिट फेसेस ऑफ ए 6 सेंटीमीटर साइड क्यूब इज कलर्ड विथ ब्लैक, रेड एंड ग्रीन एंड कट इंटू 1 सेंटीमीटर क्यूब्स, देन द नंबर ऑफ क्यूब्स विथ ओनली वन फेस इज कलर्ड विच इज रेड इज। तो इसका पूछा है कि 6 सेंटीमीटर किनारे वाले घन की विपरीत फलकों को काले, लाल एवं हरे रंग से रंगा जाता है और 1 सेंटीमीटर के घनों में काटा जाता है, तब उन घनों की संख्या जिसके केवल एक फलक रंगीन है जो कि उसका लाल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी 36 हो जाएगा। पासर्व पास युग्म शब्द का सही अर्थ क्या है? तो पासर्व मतलब होता है बगल, और देखिए पास मतलब जो नागपास होता है, आप रामायण देखे होंगे तो रामायण में नागपास लग जाता था, तो नागपास बने कि उसको बांध दिया जाए, नाग से बांध दिया जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? पासर्व पास इसका बगल और इसका बंधन, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 53, विच सिटी होस्टेड द 15th ब्रिक्स समिट 2023? तो इसका देखिए साउथ अफ्रीका में आपको पता है कि हुआ था 15वां ब्रिक्स समिट, तो इसका ऑप्शन एक ही आ रहा है डरबन। डरबन साउथ अफ्रीका में है, जोहान्सबर्ग वहीं पे, अगर जोहान्सबर्ग ऑप्शन में रहता तो वो भी सही होता, ठीक है, तो डरबन सही हो जाएगा। इन पॉलीसीथेमिया सेल्स डेट इंक्रीज इन नंबर अब नॉर्मली आर कॉल्ड, यहाँ पे देखिए बेसोफिल्स गलत हो जाएगा, एरिथ्रोसाइट्स होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स है जो इंक्रीज होता है, और आरबीसी का एक दूसरा नाम भी है एरिथ्रोसाइट्स। तो पॉलीसीथेमिया में किस प्रकार की कोशिकाओं की संख्या अधिकाधिक हो जाती है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी एरिथ्रोसाइट्स हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर? तो इसका आंसर हो जाएगा बासिंग सोडा हो जाएगा, बासिंग सोडा। सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग कठोर जल को मृदु करने के लिए किया जाता है? तो धोवन सोडा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस हैज लॉन्च्ड द सारथी मोबाइल ऐप? तो ये सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा, सेबी के द्वारा सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, और इसके अभी वर्तमान में चेयरपर्सन कौन है? माधवीपुरी बुच है। निम्नलिखित में से किस संगठन ने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो सेबी ने। 57 नंबर क्वेश्चन, कैंसो यानी कि सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस 2023 वाज हेल्ड एट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, वाली इंडोनेशिया। कैंसो सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन एशिया प्रशांत सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? तो बाली इंडोनेशिया। हम यहाँ पे दोनों मीडियम को, हिंदी और इंग्लिश का, दोनों का आंसर करते जा रहे हैं ताकि किसी को भी प्रॉब्लम ना हो आंसर मिलाने में। आगे बढ़ते हैं, 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ ए स्टेट? तो देखिए हेयर फर्स्ट वन इज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, एपलेट जुरिस्डिक्शन, सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन, एंड ऑप्शन डी इज, ऑप्शन 4 इज इनकरेक्ट। तो ओनली 1, 2, 3 इज करेक्ट, ठीक है। तो प्रारंभिक क्षेत्र पूछा है कि कौन से राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार है? तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार और निरीक्षण क्षेत्राधिकार, ये तीनों ऑप्शन सही है, जबकि परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार नहीं है। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। एक मैचिंग ऑप्शन है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 मैच करना है। देखिए फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन ग्राम पंचायत, तो डीपीएसपी के अंदर ये आर्टिकल 40 के अंदर दिया गया है ग्राम पंचायत का फॉर्मेशन। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 दिया गया है। ये गोवा एकमात्र स्टेट है जो अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया है, और अभी उत्तराखंड हाल ही में यूनिफॉर्म सिविल कोड की ओर आगे अपना कदम बढ़ाया है। एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ये आर्टिकल 48 में दिया गया है। सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव अंडर आर्टिकल, सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव अंडर आर्टिकल 50 हो जाएगा। तो ऑप्शन मिला सकते हैं आप। देखिए ग्राम पंचायत 40, एक समान नागरिक संहिता ये 44, और कृषि और पशुपालन आर्टिकल 48, न्यायपालिका कार्यपालिका का अलग पृथकीकरण ये अनुच्छेद 50 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पूछा है, नॉट ए पार्ट ऑफ ट्रिपल टेक्टोनिक डिवीजन ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर ऑप्शन सी नहीं होकर के ऑप्शन डी हो जाएगा। तो कहीं भी गूगल पे सर्च कीजिएगा तो ऑप्शन ट्रिपल टेक्टोनिक डिवीजन यानी कि
त्रिविवर्तनिक विभाजन का भाग नहीं है तो पूछेगा, सिर्फ इसमें बताएगा पेनिनसुलर इंडिया है, हिमालय एंड अदर माउंटेन रेंज है, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्रा भी है, इंडस गंगा रीजन है, और ये जबकि वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी और पूर्वी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेलाग्रा डिजीज इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ बीच विटामिन। तो इसका आंसर विटामिन B3 के कारण होता है पेलाग्रा, और इसके कारण ये नियासिन, इसका केमिकल नेम है B3 का नियासिन। पेलाग्रा डिजीज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ बीच विटामिन, तो इसका आंसर नियासिन हो जाएगा। द पार्ट ऑफ कोस्टल प्लेन अलोंग द बे ऑफ बंगाल इज कॉल्ड कोरोमंडल कोस्ट। देखिए ऑप्शन में आप देखे होंगे कोंकण कोस्ट गोवा में, कन्नड़ कोस्ट कर्नाटका, मल्लावार कोस्ट केरल साइड। ओके, तो आंसर एक यहाँ पे ऑप्शन में कोरोमंडल तट हो गया। ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ सरकार भी होता तो आंसर सही हो जाता। देखिए पलार पानी क्या है, पलार पानी यहाँ पे देखिए पानी से सब पूछा गया कि क्या होते हैं, तो पानी मतलब आपको वाटर 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 सब मिल रहा है ऑप्शन में, लेकिन यहाँ पे पलार पानी का मतलब क्या होता है, हैवी वाटर के अंडरग्राउंड वाटर या ओशियनिक वाटर या रेन वाटर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, हेयर इज रेन वाटर यानी कि वर्षा जल पलार पानी। द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x/2 इंटू पावर -1/2, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आप मैच करा लीजिए एक बार, 1 - x/4 + 3/32 x² प्लस डॉट डॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन कमीशन हैज़ बीन फॉर्म्ड इन इंडिया। अंडर आर्टिकल 324, तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है, तो आर्टिकल 324 यानी कि अनुच्छेद 324। ध्यान रहे कि 324 से लेकर 329 तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का प्रोविज़न दिया गया है, और आर्टिकल 326 में यह बताया गया है कि आपको वोट देने का अधिकार है, लेकिन यह एक फंडामेंटल राइट नहीं यानी कि मौलिक अधिकार नहीं है, एक लीगल राइट है यानी कि एक विधिक राइट है, विधिक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आपको। इन इंडिया लोकल गवर्नमेंट इज ए सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट, तो भारत में स्थानीय शासन यानी कि पंचायती राज व्यवस्था कौन से लिस्ट में आता है, तो ये सेंट्रल लिस्ट में ना आकर के राज्य सूची में आता है, स्टेट लिस्ट में, और इस पे सारा कानून राज्य सरकार बना सकता है। द पर्सन हु इज ऑल्सो नोन एज देशबंधु इज कॉल्ड चित्तरंजन दास, तो व्यक्ति जो देशबंधु के नाम से जाना जाता है, कई बार आप पढ़े होंगे, चित्तरंजन दास इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा है कि डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो ऑलरेडी यहाँ पे इनडायरेक्ट दे दिया गया है और इसको डायरेक्ट में कन्वर्ट करके देखना है। तो देखिए यहाँ पे ही आस्क्ड मी इफ़ आई हैड सीन हिम एनीवेयर, तो हेयर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यहाँ पे गलत है। ही सेड टू मी हैव यू सीन हिम एनीवेयर, देखिए ही आस्क्ड मी इफ़ आई हैड, यहाँ पे आई हैड हो गया, आई हैड सीन हिम एनीवेयर, आंसर ए इज करेक्ट। यहाँ पे सी हिम तो ऑलरेडी यहाँ पे देखिए गलत है, या ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारिया कमीशन इज रिलेटेड टू सेंटर एंड स्टेट रिलेशन, और ये सरकारिया कमीशन का फॉर्मेशन कब हुआ था, वो 1983 में हुआ था, और 1987 में इन्होंने रिपोर्ट अपना प्रकाशित किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन्स इनहिबिट ग्रोथ, यानी कि जो ग्रोथ है उसको रोकता है, यानी कि कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि का संदमन करता है, रोकता है, तो एब्सिसिक एसिड हो जाएगा। बाकी ऑक्सीन, जेब्रालिन, साइटोकाइनिन, ये सारे प्लांट हार्मोन है जो ग्रोथिंग हार्मोन है। ठीक है, अब हम 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल स्पोर्ट्स डे यानी कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को मनाया जाता है। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट इज नॉट मेड। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप मल्टीपल स्टेटमेंट में देखेंगे तो यहाँ पे नॉट या इनकरेक्ट ऐसे रहेगा, तो उसको आप पहले ही अंडरलाइन कर लें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट नॉट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन गलत है। देखिए चीफ ऑफ एयर स्टाफ, यानी कि प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ चीफ ऑफ एयर स्टाफ, चीफ ऑफ एयर आर्मी, चीफ ऑफ नेवी, तो हेयर ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। एंड ऑप्शन देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यह ऑप्शन सही है। स्पीकर ऑफ द लोकसभा, देखिए चीफ ऑफ द एयर स्टाफ अपॉइंटेड, गवर्नर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, जबकि स्पीकर ऑफ द लोकसभा है जो अपॉइंट नहीं किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ये क्या होता है, लोकसभा के जितने सदस्य होते हैं वही चुनते हैं, यानी कि सिलेक्ट करते हैं किसको, स्पीकर को। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। यहाँ पे गलत है, लोकसभा का अध्यक्ष मिला लीजिए।
देखिए कर्पूरी देवी पूछा है कि ए रिनाउंड आर्टिस्ट वाज रिलेटेड टू विच पेंटिंग, यानी कि पूछा है वारली पेंटिंग, तंजौर पेंटिंग, कलमकारी पेंटिंग, तो ये मधुबनी पेंटिंग से रिलेटेड है। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हु वोन 2023 इंडियन नेशनल मोटरसाइकिल रेसिंग चैंपियनशिप इन 301 to 400 सीसी कैटेगरी? आंसर इज राजीव सेतु। देखिए 301 से 400 सीसी श्रेणी में 2023 इंडियन नेशनल मोटरसाइकिल रेसिंग चैंपियनशिप किसने जीती थी? तो ये राजीव सेतु इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। व्हेन ए पीस ऑफ स्टोन टाइड टू ए थ्रेड इज रोटेटेड ऑन ए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ, देन वेलोसिटी ऑफ दैट पीस ऑफ स्टोन एट ए पॉइंट विल एक्ट अलोंग टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ एट दैट पॉइंट, यानी कि उस बिंदु पर वृत्ताकार पथ के स्पर्शीय रेखा के अनुदिश कार्य करेगी। 76 नंबर क्वेश्चन। हु एमंग द फॉलोइंग वाज द प्रोपाउंडर ऑफ रैयतवाड़ी सिस्टम? तो इसका आंसर थॉमस मुनरो हो जाएगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक थॉमस मुनरो। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ माइक्रो फाइनेंशियल कंपनीज, ए टाइप ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज इन इंडिया? हेयर इज आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो भारत में सूक्ष्म वित्तीय कंपनियों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का एक प्रकार होता है। इसका विनियामक प्राधिकरण कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। 78 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विच ब्लड वेसल्स आर कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल एंडोथेलियल लेयर? आंसर इज कैपिलरीज, यानी कि केशिकाएं। रुधिर वाहिका जो कि एकल एंडोथेलियम स्तर से निर्मित होता है, इसका आंसर केशिकाएं हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन करंट अफेयर से डिफेंस से पूछा है कि व्हाट इज सर्वत्र ऑफ डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1958 में किया गया था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ? न्यू दिल्ली में है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोबाइल ब्रिज मेकिंग फैसिलिटी, यानी कि सर्वत्र ऑफ डीआरडीओ का है मोबाइल ब्रिज मेकिंग फैसिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर करंट अफेयर का क्वेश्चन। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यानी कि WEF। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू विच? तो मिल्क प्रोडक्शन, दूध उत्पादन से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। और इसका जनक कौन है? फादर ऑफ ऑपरेशन फ्लड ये वर्गीस कुरियन है। द ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज फॉर ह्यूमन बीइंग इज 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट कि 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक ऑडिबल रेंज है फ्रीक्वेंसी ऑफ, माने कि ह्यूमन आदमी सुन सकता है। मैथ का क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए मिला लीजिए 6% इसका मैथ का आंसर हो जाएगा। द मोस्ट वाइडली यूज्ड एंटीपायरेटिक इज क्या होगा? पैरासीटामोल। जब भी आपको बुखार लगता हो तो आप सीधे पैरासीटामोल खा लेते हैं, यानी कि तो सबसे अधिक प्रयोग होने वाली जो ज्वर रोधी, ज्वर मतलब बुखार होता है, ज्वर रोधी दवा क्या है? तो पैरासीटामोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85। हु एमंग द फॉलोइंग एज ए नॉन मेंबर पूछा है कि कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ ए हाउस ऑफ पार्लियामेंट? आंसर इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो निम्न में से कौन एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो आपने आशा करते हैं कि एक क्वेश्चन किसी ने भी गलत नहीं किया होगा, भारत का महान न्यायवादी। 86 नंबर क्वेश्चन मैच करना है। देखिए कालीबंगा कहाँ है? तो ये राजस्थान में कालीबंगा है। सुरकोतदा क्या है? तो ये भुज, गुजरात में आप पढ़े होंगे सुरकोतदा। ये भुज कच्छ, जो गुजरात में भुज कच्छ होता आता है। कोटदीजी कहाँ है? तो ये सिंध में कोटदीजी, जबकि बनावली है जो हरियाणा में है। तो ऑप्शन मिला लीजिए, ए का 3 हो जाएगा, डी का ए का 3, बी का 1 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा और डी का 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 87 नंबर क्वेश्चन। द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ गंगा डेल्टा इज कॉल्ड? फरक्का। गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु का क्या है? तो ये फरक्का है। अब देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन। नियर पॉइंट ऑफ द आई फॉर ए यंग एडल्ट विद द नॉर्मल विजन इज डेट 25 सेंटीमीटर, यानी कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए नेत्र का निकट बिंदु क्या होता है? तो 25 सेंटीमीटर होता है। 89 देखते हैं। विच पोर्तुगीज सेलर या नेविगेटर डिस्कवर्ड ईस्टर्न आइलैंड? तो वास्को डी गामा इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1498 में भारत में वास्को डी गामा आया था। 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है कि डिफिनीशन ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज क्या होगा? तो डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई हो जाएगा, डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई। दिहांग पास इज लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश। दिहांग पास कहाँ है? दिहांग दर्रा, तो भारत के अरुणाचल प्रदेश में है। 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग प्लांट्स आर बीइंग यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोडीजल? चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो यहाँ पूछा है कि पादप जिसका उपयोग हम बायोडीजल के रूप में किया जाता है उसका पहचान करना है और सही विकल्प को चुनना है। तो देखिए यहाँ पे करंज का भी,
महुआ का भी प्रयोग किया जाता है, जेट्रोफा तो किया ही जाता है, अरंडी का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे ABCD चारों ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुन इज ए कल्चरल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? तो इसका आंसर इज मणिपुर। हुन फेस्टिवल कहाँ होता है? तो ये मणिपुर में मनाया जाता है। ए परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट हैज़ फॉलोइंग फीचर्स? तो मार्केट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, ऑल फर्म्स प्रोड्यूस होमोजीनियस गुड्स, ओके, ईच बायर एंड सेलर इज ए प्राइस टेकर। अब हिंदी में इसको समझते हैं अच्छा से तो आसान हो जाएगा कि देखिए, एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में निम्नलिखित विशेषताएं होती है कि बाजार में बड़ी संख्या में खरीदार और विक्रेता शामिल होते हैं, सभी फर्म समरूप वस्तुएं बनाती है, प्रत्येक खरीदार और विक्रेता एक मूल्य लेने वाला है, यानी कि प्राइस को एक ही जैसा रखने वाला है। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा सही। इसके 1, 2 और 3 सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 95। एज ऑफ टाइम इज द बायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटी? है आंसर इज कल्पना चावला। एस्ट्रोनॉट है, अंतरिक्ष यात्री। एज ऑफ टाइम कल्पना चावला। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इज गिवन बाई न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम द्वारा है जो बल व त्वरण के बीच का संबंध दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्गावती वाटरफॉल यानी कि दुर्गावती जलप्रपात कहाँ है? तो बिहार के कैमूर जिला में है। कहाँ पे? कैमूर जिला में। 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि इसका मैथ का क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा 3.1/3 घंटा। आंसर मिला लीजिए आप, ये पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है। 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हुज मेन फंक्शन इज टू हैव रेगुलेटरी कंट्रोल ओवर द इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स, अप्रूवल ऑफ न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल। तो इसका आंसर हो जाए CDSCO। दवाओं के आयात, नई दवाओं की मंजूरी और क्लिनिकल परीक्षणों पर नियामक नियंत्रण रखना किसका मुख्य कार्य है? तो CDSCO का काम है। 100 नंबर क्वेश्चन, लास्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक सेक्टर? तो यहाँ पे देखिए टिस्को है, टाटा कंसल्टेंसी, टिस्को जो टाटा कंपनी है, तो इसका आंसर नहीं होगा। ये प्राइवेट है, रिलायंस इंडस्ट्री प्राइवेट है, हिंदुस्तान यूनिलीवर ये सब प्राइवेट लिमिटेड है। आंसर इज रेलवे। तो रेलवे है जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का एग्जाम्पल आता है। तो इस तरीके से हमने पूरे 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन का कंप्लीट रूप से डिस्कशन कर लिया है। एक आध क्वेश्चन में कहीं पे आगे पीछे हो सकता है, तो उसको आप अच्छा से कहीं भी मैच करा सकते हैं, या कोई भी आप कमेंट में उसका सही आंसर, किसी क्वेश्चन में डॉट होता है, किसी क्वेश्चन में इशू है, तो आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर पिन कर दूंगा। तो आशा करते हैं कि आपने अच्छा से इस आंसर को मिलाएंगे और एक कमेंट में अपना आंसर, अपना मार्क्स है जो लिखेंगे, ताकि हम उस पर एक डिटेल्ड कट ऑफ का वीडियो एक्सपेक्ट करके बना सकते हैं। और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दें। ये बहुत ही अच्छा से 100 क्वेश्चन को तैयार किया गया है, सारे इसमें लगभग सही आंसर है। आप अगर मिलाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ऑल द बेस्ट। चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।